डॉक्टर DK कापकते जी को मेरा नमस्कार और सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ जो लोग इस हमारे 6 दिवसीय पर्यावरण दिवस के आयोजन में जुड़े हैं, और उनकी मैं हृदय से आभारी हूँ। 2 दिन आपको और जुड़ना है जिसमें आपको बहुत अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे, और बंजारे जी और भी जो लोग बीच में जुड़ते जाएं सबको आप अलाउ करते जाइए। आज हम जो पर्यावरण दिवस मना रहे थे उसमें कापकते जी की जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ कि पहले दिन हमारा इनॉग्रेशन हुआ, उसमें हमारे VC साहब भी जुड़े थे और पहला लेक्चर रविशंकर साहब का हुआ। दूसरे दिन फिर आप भी, मैं देख रही थी पार्टिसिपेंट में विद्या कापकते नाम से एक आ रहा था, मेरे ख्याल में आप ही जुड़े होंगे उससे। सिकरवार साहब का एक धर्म ग्रंथों में प्रांस का क्या कैसे उल्लेख किया है, कैसे पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, ये दूसरा लेक्चर हुआ। तीसरे दिन हमने कनिष्ठा दुबे का लेक्चर लिया जो कि पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट क्लाइमेट चेंज पे होता है ये बताया गया। और आज आपका लेक्चर है जिसमें आप पास्ट एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे और इससे हम शुरुआत करेंगे। कुछ जो ब्रोशर के जो सेकंड पेज था मैंने आपको भी भेजा है, उसमें जो हमारे विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम है वो भी डले हुए हैं। तो हमने एक दिन स्लोगन प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता रखी थी, एक दिन क्विज रखा था, और कल हमारा फोटोग्राफी वाला कंपटीशन होगा जिसमें जो भी प्रतिभागी बेस्ट करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा, सबको पुरस्कृत किया जाएगा। तो हाँ कापकते सर, अब आपका अनम्यूट हो गया। अब आप बोलेंगे तो मुझे सुनाई आएगा। जी सर। हाँ ठीक है मैडम। एक्चुअली कापकते सर नई टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड नहीं है, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इन पर्सन देना चाहूँगा लेक्चर, लेकिन चूंकि अभी छात्र जो हैं परीक्षाओं में बिजी हैं और बहुत ज़्यादा नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, और इतनी गर्मी में मैंने उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, और फिर सर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हम ऑनलाइन मोड में ही बच्चों के लिए जो भी उपयोगी उनका लेक्चर है वो दे देते हैं। मैं आदरणीय प्रिंसिपल सर को कापकते सर और सबके स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ, और उसके बाद मैं कापकते सर का छोटा सा परिचय दूंगी और हम लोग उनकी टॉक सुनेंगे। आदरणीय प्रिंसिपल सर डॉक्टर DK गुप्ता सर, प्लीज सर। गुप्ता सर प्लीज। नमस्ते सर। आदरणीय प्रोफेसर DL कापकते सर, DK क्षमा करेंगे, DK कापकते, एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, इस चौथे दिवस में पर्यावरण के विषय पर आयोजित इस सेमिनार में आप सभी सम्मानीय पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अत्यंत विद्वान वक्ता हमारे बीच में प्रोफेसर कापकते जी उपस्थित हैं, जो आज एक समसामयिक परिप्रेक्ष्य में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के बारे में आपको बताएंगे। और आपका जो अध्ययन का विषय रहा है बायोडाटा मैं बता दूंगी, पेलियो बॉटनी, मतलब आपका जो व्याख्यान का शीर्षक सर पेलियो वेजिटेशन, हाँ पेलियो वेजिटेशन के ऊपर है। अत्यंत रोचक विषय आपने चुना है, क्योंकि बहुत सारे जातियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। शायद ये प्रकृति का नियम ही है। और हमारा चैतन्य महाविद्यालय इस छत्तीसगढ़ के पामगढ़ क्षेत्र में स्थित है। 22 वर्षों से महाविद्यालय संचालित है। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय से संबद्ध है। यहाँ पर लगभग अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लगभग 16 पाठ्यक्रम संचालित है। 2000 से अधिक छात्र हमारे महाविद्यालय में पढ़ते हैं, और आपकी सुविधा के अनुसार जब भी संभव होगा हम आपको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना चाहेंगे। और एनवायरमेंटल एफर्ट्स जो हैं हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आते हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू मेंटेन आवर कॉलेज कैंपस
in clean, green, sustainable manner. और आपने इस विशेष अवसर पर हम सबको अपना संदेश देने की स्वीकृति दी है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इतना ये जो प्रेशर मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण के ऊपर पड़ रहा है, और हम चाहते हैं कि विशेषज्ञ हमें मार्गदर्शन करें ताकि हम एक शिक्षा संस्थान होने के तहत अपना जो अकाउंटेबिलिटी है सोसाइटी के प्रति, हम उस संदेश को प्रसारित करें कि हमें क्या एक्शंस लेने हैं और किस प्रकार से हम जागरूकता लाएं ताकि हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। अपने ज़्यादा समझने निवेदन करता हूँ कि आज के हमारे जो सम्मानीय वक्ता प्रोफेसर काकवाते जी हैं, इनका परिचय पार्टिसिपेंट से कराने की कृपा करें। इसके उपरांत उनका व्याख्यान होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। काकवाते सर नमस्कार। नमस्कार। तो आदरणीय काकवाते जी का मैं परिचय देना चाहूंगी इस अवसर पर। ये हमारी यंगस्टर्स जो हैं इनको बहुत ही माने मोटिवेट करता है, इंस्पायरिंग होता है, इसलिए परिचय देना जरूरी है। आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे काकवाते जी कि ही इज सो सिंपल, इतने सिंपल हैं सर। और जब आप इनका बायोडाटा देखेंगे तो इतनी ज़्यादा इनकी उपलब्धियां हैं, और अकेले भारतवर्ष में ही नहीं, ये इंटरनेशनली रिनाउंड पैलियोबॉटनिस्ट हैं। हम लोग टेक्निकली जब फॉसिल्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं उसमें आप देखेंगे काकवाते एट आल, जो काकवाते शब्द आता है वो यही काकवाते सर हैं, यही दशरथ काकवाते सर हैं, जो कि इतने वर्ल्ड के लेवल पे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। और काकवाते सर से मेरी पहचान आज की नहीं, करीब 20-25 साल पुरानी पहचान है, और मैं उनके इस पक्ष से, उनके विद्वत पक्ष से बहुत प्रभावित हुई और उनकी सिंप्लिसिटी से प्रभावित हुई। और इसका परिणाम ये है कि आज तक हम लोग बहुत ही अच्छे हम लोगों के संबंध हैं। और कभी भी कोई भी आयोजन होता है, मैं काकवाते सर का नाम कहीं भी प्रपोज करती हूँ तो वो सहर्ष चले जाते हैं। और आज जब मैंने अपने महाविद्यालय के लिए कहा तो सर एकदम राजी हो गए। मैं संक्षिप्त में सर का बायोडाटा बता रही हूँ, पढ़ रही हूँ। एक्चुअली काकवाते सर मेरे से पहले करीब 2-3 साल मेरे से पहले रिटायर हुए। आप JMP कॉलेज भंडारा में बॉटनी विभाग के विभागाध्यक्ष थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वहाँ से रिटायर हुए। लेकिन अभी भी इनके काम जो है रुके नहीं है। रिटायरमेंट के बाद सर और खूब बिजी हैं। और सर ने जो है अपनी MSc और उसके बाद में PhD पैलियोबॉटनी में ही ऑब्टेन करी, ऑफकोर्स नागपुर यूनिवर्सिटी से। और उसके अलावा सर की पढ़ाई की रुचि देखिए कि उसके अलावा उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MA भी किया है, हिस्ट्री में भी MA किया है, और LLM भी किया है, इंटरनेशनल लॉ उनका प्रिय विषय था उसमें। और जो नोटवर्दी बात है उनकी बायोडाटा की और उनकी, वो ये है कि काकवाते सर इज DSc इन पैलियोबॉटनी फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की जो यूनिवर्सिटी है उससे सर DSc हैं, माने PhD के बाद जो डिग्री होती है DSc की, वो सर ने इंडिया से नहीं कैलिफोर्निया से लिया है। बहुत नाम है सर का वहाँ। और 1980 से सर डेक्कन इंटरटेपन फ्लोरा पे जो इंडिया का है उस पर काम कर रहे हैं। 1980 से PhD सुपरवाइजर आप RTM यूनिवर्सिटी के भी हैं, गढ़चिरौली में जो नई यूनिवर्सिटी खुली है गोंडवाना यूनिवर्सिटी उसके भी हैं, अमरावती यूनिवर्सिटी के भी हैं। इसी प्रकार MPhil सुपरवाइजर भी रहे हैं। आपके अंडर में करीब 13 स्टूडेंट्स को PhD अवार्ड हो गई है, 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो MPhil डिग्री उनकी अवार्ड हो गई है। इसके अलावा एक नोटवर्दी चीज़ है कि सर ने टेक्स्ट बुक्स लिखी हैं, 5 टेक्स्ट बुक्स सर ने लिखी हैं अपने बॉटनी की, और उसमें 3 जो हैं वो प्रैक्टिकल बुक्स हैं। इसके बाद में वो बहुत ही कहना चाहिए कि वाइडली ट्रेवल्ड जिसको बोलते हैं, कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री घूमी हैं। और कंट्री क्यों घूमी है? अपने शौक के लिए नहीं घूमी है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए घूमी है। उनमें से मैं कुछ को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ। सर ऑस्ट्रेलिया गए 1988 में, यूरोप गए 92 से 2016 तक, अमेरिका तो 3-4 बार गए। मुझे याद है मेरी जब बात होती थी तो कभी सर बोलते थे अभी मेरे को अमेरिका जाना है, अभी मेरा ये वाला प्रोजेक्ट पे काम करना है, इस तरह से। तो
अमेरिका में 1999 में, उसके बाद 2008 में, 2010 में, 2015 में, ऐसे 4 बार सर अमेरिका गए। और नेचुरल है कि वही जो नेचुरल हिस्ट्री वाला म्यूजियम है वहाँ पे सर काम कर रहे थे। थाईलैंड भी आपने विजिट किया 88 में, उसके बाद फिर 2011 में। चाइना में सर 2004 में और 2012 में। और काबगते सर, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, अगर मैं भूली नहीं हूँ, तो आप जो है एक साइनो इंडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था थर्ड, जो बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल चेंज इन द हिमालयाज, जो कि बीजिंग चाइना में हुआ था। वहाँ पे आपको एज मतलब कॉन्फ्रेंस वहाँ हो रहा था, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर थे वो सर को बनाया गया था, सर को बुलाया गया था और सर जो है उसमें ऑर्गेनाइजर थे, जबकि कॉन्फ्रेंस उधर बाहर देश में हो रहा था, बीजिंग में चाइना में हो रहा था। आप रिसर्च एसोसिएट रहे। आपको अगर जो लोग पैलियोबॉटनी में इंटरेस्ट रखते होंगे उन्हें पता होगा कि फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में क्लीवलैंड में एक क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। वहाँ पे अगर आपको याद होगा कि चित्रे स्कूल ऑफ साइंस ऐसा करके एक नागपुर में था, नागपुर की चित्रे मैडम थी, उन्होंने चालू किया था। और फिर बाद में वो जब अब्रॉड चली गई तो वहाँ पे उन्होंने जो क्लीवलैंड में अपना एक छोटा सा लैब खोला था, वो लैब आज बहुत बड़ा हो गया है और उसको हम लोग आज तक चित्रे स्कूल ऑफ थॉट्स के नाम से ही जानते हैं। और वो चित्रे मैडम जो है पैलियोबॉटनी की थी और उनके कारण ही सब उनके डिसेंडेंट्स हैं जिन्होंने उस पैलियोबॉटनी वाले स्कूल को आगे बढ़ाया। काबगते सर भी उन्हीं में से एक हैं। नागपुर में शेख साहब भी हैं। अभी भी जब हम जाते हैं तो एमटी शेख साहब, कहीं भी आपको चाहे फॉसिल पार्क जाना, कहीं इतनी उम्र में भी वो हम लोग के साथ रहते हैं और जाते हैं और हम लोग को गाइड करते रहते हैं। अभी रिसेंटली हम लोग उनसे मिले थे पिछली जनवरी में। तो जो क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, जो क्लीवलैंड में है फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, वहाँ पे सर ने रिसर्च एसोसिएट की तरह काम किया। उसके बाद उनका एक यूजीसी का मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसमें वो चीफ इन्वेस्टिगेटर थे। मेरे ख्याल में ये रिटायरमेंट के एक आध महीने पहले ख़त्म हुआ था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। जो पैलियो वेजिटेशन, पैलियो फाइटोजोग्राफी और पैलियो एनवायरमेंटल स्टडी ऑफ सेंट्रल इंडिया, मतलब हम लोग जो ये मध्य प्रांत वाला इलाका है, इसकी जो पैलियो बॉटनिकल स्टडीज़ हैं उसमें सर की मतलब महारत है, सर का एक्सपर्टाइज है वो। और अभी भी वो बोलते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने उनको लेक्चर के लिए बुलाया था व्हेन आई वाज इन सीएमडी कॉलेज। तो सर अपने बैग में, सर की आदत है कि एक बैग वो हमेशा अपने कंधे में टांगे रहते हैं और उसको हम लोग अगर मांगते हैं तो वो लेने भी नहीं देते, खुद ही टांगते हैं। बोलते हैं मैंने सीखा है कि अपना बैग खुद उठाओ। और उस बैग में एक आध अगर उस सर का माने कोई कपड़ा रहेगा पहनने का, बाकी सब पत्थर भरे रहते हैं। तो लोगों के लिए जो पत्थर हैं वो हम लोग के लिए फॉसिल हैं। और सर उसको बोलते हैं कि कोई इसको ले जाएगा तो मेरे लिए मेरा सोना चला जाएगा। तो मतलब जो फॉसिल्स हैं वो उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं एंड ही हैज़ ए डीप लव फॉर दोज फॉसिल्स। और उनकी बहुत बारीक स्टडी जो हम समझ नहीं पाते वो सर समझ जाते हैं। और ये उनका एक्सपर्टाइज है। ये उनके साथ रहने का मज़ा जब आता है जब आप उनके साथ फील्ड में जाते हैं और जब वो फिर बताते हैं चीज़ें, तो उसका आनंद एक दूसरा होता है। अभी भी सर एक टेक्निकल एडवाइज़र की तरह, आपको अगर याद होगा, कुछ लोगों ने अगर विजिट किया होगा, तो जुरासिक फॉसिल पार्क जो कि सिरोंचा में बना है, अभी भी उसमें और डेवलपमेंट हो ही रहे हैं। सिरोंचा जो है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र के। ऐसे अगर हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है दक्षिण तरफ जो बस्तर के और नीचे है, वहाँ से और उधर तेलंगाना से जो मंचेरियल है वो और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों का जो संगम है लगभग उसी स्थान में पड़ता है वो सिरोंचा नामक जगह। वहाँ पे एक जुरासिक फॉसिल पार्क बनाया गया है। इसको बनाने में, इसकी परिकल्पना में, इसको बनाने में पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो डॉक्टर काबगते का गया है। लकीली उनको साथ एक बहुत अच्छे डीएफओ का मिल गया था जो उस समय समकालीन वहाँ पे आए थे सिरोंचा में, और उनकी तरफ से काबगते सर के सारे सजेशंस को माना गया और उसके बाद वो पार्क एस्टेब्लिश हुआ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि पिछले दिनों जब चंद्रपुर हम लोग जनवरी में गए थे तो तब वहाँ से सिरोंचा ट्रिप हम लोगों ने प्लान किया। और मुझे लगा कि पता नहीं अब हम लोग जिस एज उसमें हैं और हम लोग जीवन की सांध बेला में हैं, कब रहे कब नहीं रहे, तो कम से कम सिरोंचा का फॉसिल पार्क तो देख लूँ।
तो हम लोग प्लान करके वहाँ सिरोंचा फॉसिल पार्क चले गए थे। डॉक्टर काबगते हमारे साथ थे, डॉक्टर शेख साहब हमारे साथ थे, तो ऐसे मशहूर पैलियोबॉटनिस्ट हमारे साथ थे। और तब हम लोग सिरोंचा में जाके उस फॉसिल पार्क का आनंद ले पाए और उन फॉसिल्स को देख पाए। थोड़ी दूर जाके तो हमें एक खेत के बाद ऐसी जगह भी मिली जहाँ पे डायनासोर के फॉसिल पाए गए हैं। हम लोगों ने खेत के अंदर मेड़ से जाके उस जगह को भी देखा जहाँ पे डायनासोर के अवशेष फॉसिल के रूप में पाए गए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों ने देखी। इन सब का कंट्रीब्यूशन, और ये फील्ड का काम है और बहुत बहुत दिनों तक मतलब रहना पड़ता है आपको जंगल में। जो मिल रहा है वो खा लेना है, जहाँ पे जैसी परिस्थितियां वैसे रह लेना है। तो ऐसी कड़ी मेहनत करके, मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत, आप वहाँ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इन परिस्थितियों में सर ने काम किया है और कॉलेज में रहते हुए काम किया है, और कॉलेज से रिटायर होने के बाद अनवरत अभी तक सर लगे हुए हैं उसी में। और इनका कोलैबोरेशन है, आपने अगर नाम सुना होगा, एक डॉक्टर स्टीवन मैनचेस्टर हैं फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के, उनसे उनका कोलैबोरेशन है, अभी तक है, और अभी भी वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते हैं। मुझे याद है कि वहाँ पे एक गैलरी है जो फॉसिल्स की, जो इंडियन गैलरी करके नाम ही दे दिया है वहाँ पे, जो म्यूजियम है उसका। उस इंडियन गैलरी में काबगते साहब के नाम के कितने सारे फॉसिल जो हैं वो शोकेस हो रहे हैं, मतलब रखे हुए हैं। तो ये बहुत ही प्राउड की बात है। मुझे बताने में बहुत अंदर से प्रसन्नता हो रही है, और मुझे लग रहा है कि उतनी ही प्रसन्नता हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सुनने को हो रही होगी। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको एक इंस्पिरेशन जरूर मिल रही होगी कि क्यों ना वो भी ऐसा ही प्रकार का कुछ काम कर सकें। अपना छत्तीसगढ़ जो है अभी अनएक्सप्लोर्ड है ना। और काबगते सर बोलते हैं कि ये बेल्ट वही है, वही गोंडवाना बेल्ट है जो चला आया है वहाँ से, बालाघाट और उस तरफ ज्यादा मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी चूंकि कोल माइंस हैं, तो हमारे यहाँ भी फॉसिलाइजेशन हुआ होगा और मिलना चाहिए। अब सवाल वही है कि कौन ढूंढे, तो जा के आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ऐसे संकेत पहले देखने पड़ेंगे कि कहाँ पे कैसी जगह होती है तो यहाँ पे फॉसिलाइजेशन हुआ होगा, हमको कुछ मिल सकता है। और उसके बाद फिर हमको देखना है, अगर मिल गया तो हमारी किस्मत, अगर नहीं मिल गया तो हमको उसमें निराश नहीं होना है और आगे अपने प्रयासों को करते रहना है। तो इस तरह के डॉक्टर डी.के. काबगते, जो इतने जिसको मैं बोलती हूँ ना कि वृक्ष जब फलों से लदा होता है तो वो बहुत झुका हुआ होता है। तो इस प्रकार के डॉक्टर काबगते सर को हम लोग आज अपने बीच पाके धन्य हैं। और इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं डॉक्टर काबगते को आज के उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। उनके उद्बोधन का जो शीर्षक है वो है पैलियो वेजिटेशनल एंड पैलियो एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो सर ने बोला था कि अगर एमएससी के बच्चे जुड़ेंगे तो एमएससी सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि टेरिडोस्पर्म से एक जगह है, एक जगह फॉसिल प्लांट्स हैं, तो सर ने बोला था अगर जनरल ऑडियंस होगी तो मैं उस हिसाब से बोलूँगा, और अगर बच्चे हैं तो उस हिसाब से स्पेसिफिकली बोलूँगा। तो सर आप फ्री हैं, आप जिस भी हिसाब से बोलें हम लोगों के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। मैं आपको सादर सविनय अपने टॉक के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर काबगते प्लीज। डॉक्टर काबगते सर। वेलकम सर। वेलकम सर। आप फिर हाँ सर, यू आर ऑडिबल। तो मैं अभी अपना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मेरा मैक्सिमम रिसर्च वर्क इंक्लूड किया हुआ है। नियरली अबाउट 50 years from 1978 I am working on this fossil plants, mostly on that the Deccan Tract, particularly Maharashtra and Madhya Pradesh. So I am just giving information about the paleo-vegetational, some of that the fossils and paleo environment of particular Maharashtra and MP of central India. So you know that there was the universe, and in the universe there was so many stars. Sun is one of our stars, right? हाँ, तो मैंने जो आपको अभी पहले ऑलरेडी बताया था क्या अर्थ वाज फाउंड नियरली 5,000 million years old, but actually that the 250 million years there was the single land piece called as the Pangea. And that Pangea, due to TCC, divided into Lalusia and Gondwana.
originally Earth was made up of this single band, and later divided into that the Gondwana band, and in that Gondwana, see the position of India. It was with Australia, Antarctica, Africa, and South America. And this is the geological cleavage. It will divide it to Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic. And see the position of that Indian particular fossil of the central India found the Jurassic cleavage. Jurassic period, yes. Jurassic, that was the Gondwana, and the Cretaceous, we called it as the different interplay. Then these are the different localities of the Gondwana, particularly the Gadchiroli district, Adilabad district, Nagpur, and Jabalpur side of that TLP. So the plant diversity of Gondwana, here that the mostly gymnosperm forest was that the dominant in that place. The Trevlophyte fossils are found only as the deep impressions, but the gymnosperm, particularly conifer forest, was dominant. Large number of woods and views are found. The views are found in the impressions, and the woods. Particularly animal fossils, the fishes and the reptiles, dinosaurs was the dominant. Some invertebrates in the form of osteocads, crustacea, and etc. was found. And the dominance of that fishes, particularly Stemonids and Theropods, and reptiles in the farm. See that these are the fossils, fishes, particularly collected from the Bolgidum near Amphissa, Andigao, from that near the Sevanza. And then the dinosaur. See that the footprint, first side, second some of the dispersed, the bones. Third one is that the eggs, dinosaur eggs, commonly found in the Dongargarh near in Maharashtra and Jabalpur side in MP. And see that the white egg-like structure, that are not the eggs, they are the dung of that the dinosaur looking like that eggs, but now it is called as the caprolites, and it is commonly found near Baroda in the field. Then here that the bones they are collected from the Kotapalli, and the reconstruction of these bones already was made by the Yadagiri and another scientist from the Geological Survey of India. अभी ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, मैडम सुन रहे हैं ना आप लोग? जी 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 सुन रहे हैं सर। हाँ, तो ये जो अभी डायनोसॉर है, एक 50 साल पहले इसका ये किया है, तो फोटोपलेसिस यामनपल्ली से। तो ये यामनपल्ली एक छोटा गांव है, अभी गोदावरी और पानाईटार के साइड में, एमपी आंध्र प्रदेश यामनपल्ली। तो वहाँ पे एक डायनोसॉर के स्केलेटन किया है और उसका रिकंस्ट्रक्शन बना के वो अभी बिरला साइंस म्यूजियम में उसका रिकंस्ट्रक्शन करके रखा है। और उसका ये जिसको अपन ये बोलेंगे तो वो अभी सालारजंग म्यूजियम में भी उसका एक स्टेचू करके रखा है। इट वॉज दैट द 3 मीटर एंड नियरली उसका हाइट थी 20 फीट तक हाइट थी और उसका वजन था 2 टन। देन ये अनदर डायनोसॉर बालाकोसाउरस टागोर है, और ये जो किया है दैट इज फ्रॉम कोटापल्ली विलेज। और ये अभी वहाँ कलकत्ता में जियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में रखा है। इसके हाइट है 3 मीटर और उसके लेंथ है 18 मीटर एंड उसका वेट है 13 से 25 टन। तो हाँ, और ये अभी इसका ये थोड़ा सा कहानी बताता हूँ मैं। व्हेन आई वाज देयर, तो मैं वहाँ गया और उनको पूछा वहाँ गाँव में
कि भैया ये डायनोसॉर के बोन कलेक्ट किया है, वो जगह कहाँ है, किसी ने नहीं बताया। एक बहुत ओल्ड एज का, नियर अबाउट 80 to 85 ईयर्स का, उसने बताया। इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं बोला वो जियोलॉजी वाले, हाँ, तो ये रिकंस्ट्रक्शन किया है इसका, और वो अपने किया था, वो वहां से बोन्स भी कलेक्ट किया। और हाँ, अब अभी जो वहां पे फॉसिल पार्क बनने जा रहा, वो उसका वर्गम फॉसिल पार्क, तो ये अभी स्लाइड में देखेंगे लार्ज नंबर वुड पीसेस जो है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। और इसमें कुछ तो 8-10 फीट ये है चौड़ाई में है, और 80 फीट तक लंबाई उसकी है। और आर जिम्नोस्पर्म पर्टिकुलरली एट दैट टाइम द कोनिफर फॉरेस्ट वाज द डोमिनेंट। ये देखेंगे अभी मैं स्लाइड में जो दिखा रहा हूँ, तो उस समय मेरे पास तो मोबी साहब थे, वो डॉक्टर विलियम्स फ्रॉम मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका से आए हैं। उन्होंने भी कुछ डायनोसॉर के इस पे काम कर रहे हो मोबी सर के साथ, और मेरे साथ अभी मैनचेस्टर काम कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं क्या और कुछ उसमें नई चीज मिलती है क्या। तो ये हुआ आपका डायनोसॉर का यानी पीरियड, अब ज्यूरेसिक पीरियड। और उसके बाद में जो है डेक्कन क्रैब, एंजियोस्पर्म, और उस समय वहां पे जिम्नोस्पर्म का डोमिनेंस था। तो ये एंजियोस्पर्म में ये पर्टिकुलर स्पेशलिटी है डेक्कन क्रैब की, कि यहाँ से अरबी से लेके एंजियोस्पर्म तक ऑल टाइप ऑफ प्लांट फाउंड। और पर्टिकुलरली यहाँ पे जो लोकेलिटीज है, अभी मैंने यहाँ पे लोकेलिटी बताया है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, मगर उसमें एक मोवा कलन करके गांव है जो पहला वाला दिखा है, छिंदवाड़ा और सिवनी के बीच में। तो यहाँ से अभी तक ये बहुत 65 PhD अवार्ड हुई है, मेरे भी PhD वही के हैं। और ये बहुत सभी जितना भी काम कर रहे हैं अभी इस पे इंटरनेशनल लेवल पे, सभी ने इसको विजिट किया है। तो ये जो है ये अभी देख रहे हैं आप, वहां पे अभी जो ट्रैप्स है वो ट्रैप कॉलमनर टाइप है, और ये इंटरट्रैप जो है, अभी ये मैंने स्लाइड ओपन किया है, तो यहाँ देखेंगे बीच में अपना ग्रेनेट टाइप का एक पट्टा दिखता है, एक लाइन दिखती है, वहीं पे सिर्फ फॉसिल मिल रहा है। नाम है उसका डेक्कन इंटरट्रैपियन फ्लोरा। दिस फ्लोरा इट वाज एम्बेडेड इन बिटवीन प्रिजर्व्ड इन बिटवीन द टू ट्रैप्स अपर और लोअर। तो ये ग्रीन वाला जो है वो वहां पे फॉसिल्स मिलते हैं। और ये देखिए डिफरेंट लोकेलिटीज है। पहली वाली लोकेलिटी है ये नागपुर के पास है, जहाँ से पाम के कुछ सोबिलस रिपोर्ट हुए हैं। और एक बीच में गांव, एक थोड़ा सा गांव भी दिखता है, तो हम लोग उसके गांव में गए, घर में गए, तो उसके तो सामने ये था, वहीं पे हमको बहुत सारे अच्छे फॉसिल्स मिले हैं। और ये आखिरी की एक स्लाइड दिखेंगे सबसे नीचे, जो रश्मि श्रीवास्तव मैडम हाथ में फॉसिल्स रखे हुए हैं। हाँ, रश्मि मैडम है। वो वुड है, फॉसिल वुड्स है। और इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि किसी ने कुआं खोदा, कुआं के 30-35 फीट के अंदर में उनको हड्डी लकड़ियां मिली, तो मगर वो लकड़ियां पत्थर थी, तो उन्होंने वो कांटेक्ट किया, बाजवा के जो है श्रीवास्तव साहब, उन्होंने मैडम से कांटेक्ट किया और बाद में मुझे कांटेक्ट किया। और वहां पे तो एक लिविस्टोनिया करके एक बहुत अच्छा पेड़, दैट इज नाउ फाउंड इन द कॉमन इन ऑस्ट्रेलिया, वो यहाँ के उसके फॉसिल्स यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक है कि जहाँ पे शंख मिलते हैं, जहाँ सिमले मिलते हैं, जहाँ गैस्ट्रोपोड मिलते हैं जिस पत्थर में, वहां पे हमारे एक ये रहती है कि वहां पे प्लांट फॉसिल की संभावना ज्यादा रहती है। हाँ, तो ये अभी आप देख रहे हैं गैस्ट्रोपोड से कुछ फिशेज भी दिख रहे हैं। अभी बीच में एक विजिट में मैमल बोन भी मिले हैं। हाँ, अभी ये अपन देख रहे हैं फॉसिल 1 by 1। ये अल्गल फार्म है। एक फिलामेंट देखिए स्पाइरोगाइवा, आप लिविंग में भी अभी मिलता है वो स्पाइरोगाइवा, वो फॉसिल में मिला है, एक 45 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो उसके वो फिलामेंट देखिए, उसके अकाइनाइट्स देखिए। ये सेकंड जो है बाएं हाथ पे देखिए व्यूज है, इन्फेक्टेड विप, दाहिने हाथ में एक उड़ है, और वो उसमें ये इपिप्सो कॉकम करके एक फंगस के
ये इन्फेक्शन मिला है। ये ब्रायोफाइट है, एंड्रिया करके, ये एंड्रिया का एंड्रिया का ऊपर का स्पोरोफाइट है और नीचे गैमेटोफाइट है। ये सिवेजनिवा प्लांट है। सिवेजनिवा का दाहिने हाथ पे देखेंगे तो उसका जो ये है साल्विनिया का, तो ये साल्विनिया के स्पोर्स है और बाएं हाथ में सिवेजनिवा का प्लांट है। एजोला लिखा है, साल्विनिया और अजोला उसके स्पोरोकार्प है। एजोला साल्विनिया और पहला सिवेजनिवा है। हाँ, ये तो लिविंग भी मिलते हैं, ये तो लिविंग भी मिलते हैं, फॉसिल भी हुआ। हाँ, फॉसिल उस समय के फॉसिल में वो कॉमन था। ये देखेंगे रोडाइटिस करके, इट इज द फोर्थ जीनस ऑफ द मार्सिलियासी, मार्सिलिया, पिलुलेरिया और वेगनिविडियम, ये तीन अभी लिविंग जीनस है। एक इंडिया में कॉमन है, दूसरा वेगनिविडियम ब्राजील में मिलता है और ये जो है ये फॉसिल फॉर्म में सिर्फ इंडिया में मिलता है, जिसको रोडाइटिस बोला है, जिसमें रोडाइटिस इज द फॉसिल जीनस ऑफ द फैमिली मार्सिलियासी और वो मेगास्पोर माइक्रोस्पोर दिखेंगे आपके नीचे में जो है फर्न का ये है राइजोम और वो उसका नाम है एक्रोस्टिचियम। सी दैट टिपिकल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल present in the anatomy of that rhizome of the fern. Then gymnosperm, तो अभी डेक्कन ट्रैप से वुड्स फीमेल कोन मिले, कुछ मेल कोन मिले, आइसोलेटेड ओलिव्स भी मिले हैं। ये जो है ये हमारे फादर ऑफ इंडियन पैलेबॉटनी डॉक्टर बीरबल साहनी, इन्होंने ये फोटोग्राफ मैंने लंदन के उनके वहां से ब्रिटिश म्यूजियम से लिया है। तो यहाँ पे उस समय तो कुछ ये थे मेडविकार्ड करके एक जियोलॉजिस्ट था, उस जियोलॉजिस्ट ने अपने इंडिया से कुछ फॉसिल्स ये वुड और ये चीजें वहां ब्रिटिश म्यूजियम में जाके रखा। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू और हमारे बीरबल साहनी फादर ऑफ इंडियन पैलेबॉटनी से वो दोस्त थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। जब उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में देखा कि इतने अच्छे फॉसिल्स ये इंडिया से कलेक्ट किया, व्हाई वुड नॉट वर्क ऑन देम, और उन्होंने वर्क किया और बीरबल साहनी ने ये द स्ट्रोबिलस ऑफ जिम्नोस्पर्म, उसमें पाइलस का पिटियोस्ट्रोबस, इल्जियोस्ट्रोबस और टाक्लियोस्ट्रोबस, टाकली ने नागपुर के पास से ये कलेक्ट किया है। ये फीमेल कोन बाहर से, ये पाम के गुड़ है, तो इसमें देखेंगे रूट्स डाइकाट के रूट देखो और नीचे के दो देखो, दैट इज द फाइबरस रूट एडवांटेजेस रूट्स ऑफ द मोनोकाट, ऊपर का डाइकाट रूट और नीचे वाले मोनोकाट रूट। ये देखेंगे अभी ये एमपी से कुछ फोटोग्राफ्स किया है। ऊपर में देखेंगे ये अपना शाहपुरा करके गोगुआ फॉसिल पार्क में, वहाँ पे डाइकाट रूट गिरे हुए हैं। वहाँ पे एक मोनोकाट रूट है, वो यही स्टेज में इसमें 25 साल पहले वहाँ पे का फोटो है। और वहाँ पे कुछ लोग ये उसको ये शिवलिंग ऐसा समझ के उसकी वर्शिप भी करते हैं। तो पहले फोटो में देखेंगे कि वहाँ उसकी पूजा चल रही, भगवान समझ के आदिवासी लोग। और बाएं हाथ में जो है वो टिप प्लांट है सागवान का, उसके बाजू में जो एक दिखती है जड़ी, वो दैट वाज द पाम का फॉसिल वुड है और ये उसकी एनाटॉमी है। यूज है। देन ये अलग अलग टाइप ऑफ ये है, मैं वो पढ़ ये सानियांतस फ्लावर का और टाइप ऑफ दैट इट वाज दैट द solitary inflorescence having that epipetalous gynoecium, तो सानियांतस। और इसी का फूड वो बाद में इनिग्मोकार्पन commonly found in this Deccan interclamping bed। सो ये उसका ये ट्रांसफर सेक्शन है, वो टर्मिनल पोर्शन स्टार्टिंग में देखेंगे वो ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन दिया है, ऊपर का टर्मिनल दिया है और इसमें पोलन ग्रेन्स है और कुछ पोलन ग्रेन के वो इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी दिया है पोलन ग्रेन। ये दूसरा एक फ्लावर है साहनी पुष्पम। तो ये साहनी पुष्पम का यूनिकनेस है क्या वो बीच में वो अभी यूनिवाकुलर है, टर्मिनल और वो पार्ट में इट इज द एक्सिलरी पोजीशन। देन फ्रूट्स देखेंगे तो ये सी दैट द इनिग्मोकार्पन फ्रूट इट इज डेवलप फ्रॉम सानियांतस फ्लावर, इसके पहले जो दिखाया वो फ्लावर था और उसका ये फ्रूट्स है।
तो ये फ्रूट्स की देखो पहले अपने ऐसे बॉल जैसे मिलते हैं, कुछ एम्बेडेड इसमें भी मिलते हैं, और बाद में इसका लॉन्जिट्यूडनल और इसके सेक्शंस में ट्रांसफर सेक्शन में सीड मिल रही है एनिग्मा कार्पान फ्रूट। ये देखेंगे यहाँ पे पहला ये एक रेग्यून टाइप ऑफ फ्रूट है और रेग्यूनो कार्पान, और दाहिने हाथ में ये सानियो कार्पान पेंटर का फ्रूट है। तो 5 सीड्स है और उसका वो बल्बस ये वॉल है, फ्रूट वॉल। ये डेबेगो कार्पान एक मालवेसी का है, सेप्टिसाइडल रेजिस्टेंस वाला। अनदर चित्रियो कार्पान 7 लॉकुलर फ्रूट है, सर्कुलिया से भी जंबल होता है। ये यूफोबियो कार्पान ट्राइलॉकुलर फ्रूट, और ये फाइवेंथो कार्पान, ये यूफोबिया फाइवेंथो कार्पान। बाद में मोनोकार्प में देखेंगे ये कोकोनट का, ये देखेंगे आप ये भाई कोकोनट इन एम्बेडेड कंडीशन, उसको थोड़ा सा ये ऊपर का पोर्शन अपन एपिकार्प और एंडोकार्प, ये मेजोकार्प निकालने के बाद में उसका एंडोकार्प भी दिख रहा है। Then this is that the inflorescence of that the Mausoleucobus in मोनोकार्प का inflorescence है। बाद में ये जो दूसरा जो है वो स्पाइनी फ्रूट, तो नीचे में वो जिसको इलायची बोलते हैं कार्डेमम का फ्रूट है। और दाहिने हाथ में वो याविका कैटेचो यानी इसके सुपर नट के वो फॉसिल्स है। तो ये यावाकॉर्डियो कार्पान, इसको नट का ये फॉसिल है, और दूसरा हाइपेनियो कार्पान। देन ये ट्राइवाकुलर फ्रूट, ये ट्राइवाकुलर फ्रूट ट्राइकोकाइटिस, तो ये ऐसी एक पूरा कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस फीचर्ड एडिटिव ट्राइवाकुलर फ्रूट, 3 सीडेड फ्रूट। बाद में ये देखेंगे क्या भाई विवा कार्पान करके जो मलाइन पोजीशन सजेस्ट करता है, because that Viva Karpan just that resemble with the pandanus यानी सी कोस्टल उसके हैबिटेट है। तो सी देखेंगे उसके टीएस में या बेस में, और सबसे नीचे में आखिरी साइड में देखेंगे वो आज उसके सीड ऐसे जो दिख रहा है पेंटर 5 सीडेड फ्रूट। तो ये फॉसिल बनाना, तो ये देखेंगे इसको कैलिस्टो मोनाइटिस करके रिपोर्ट किया है बर्बे ने 1986 में। इट इज जस्ट फॉसिल ऑफ मुसाकार्डियोस्पर्मा बनाना। तो उस समय वो सीडेड बनाना था, और वो उसके सीड्स भी क्लियरली प्रिजर्व। देन ये वर्ब्स विजिन, दैट इज आपने ग्रेप, जो ये अंगूर, तो ये ग्रेप्स का फॉसिल है। तो अभी जो स्टीव मैनचेस्टर है जो अट्रैक्ट हुआ है या इंडिया के इस पे काम करना है, क्योंकि इसीलिए ये उसका कहना है ओरिजिन ऑफ द ग्रेप फैमिली फ्रॉम दैट द यूरोपियन कंट्री, फ्रॉम द जस्ट कल्चर यानी लेटेस्ट है। मगर जब यहाँ पे आया और वही फ्रूट उसको मिला तो उसने खुद के ओपिनियन चेंज किया। उसका कहना है कि ओरिजिन ऑफ दैट द ग्रेप्स नॉट फ्रॉम द यूरोप बट इट इज फ्रॉम द इंडिया एंड दैट इज फ्रॉम मोगाव कलान छिंदवाड़ा। ये एक दूसरा है वैमनेसी का फ्रूट है वो। तो यहाँ पे भी देखेंगे क्या ये दाहिने हाथ में दिया है वो फॉसिल फार्म है, और वो अभी उसका पाइलोवर्स से कंपेयर कर रहे हैं। ये फॉसिल इसमें ये रिपोर्ट किया है वहीं से अपना नागपुर के पास माहौल सर्विस से, और इसको एक्सटेंट पाइलोवर्स के फ्रूट बोला है। दैट इज अगेन दैट now it is not found in India, but it is found in European country. But it was originally found in this Indian as a fossil form. Then ये cornus fruit, तो cornus fruit भी उसने जो बोला है क्या ये दाहिने हाथ पे देखेंगे मॉडर्न कॉर्नस फ्रॉम ट्रॉपिकल अफ्रीका में मिल रहा है। ये सब मैनचेस्टर का वर्क है। तो वो जो उन्होंने अभी यहाँ पे अपने इंडिया के ये नागपुर के पास यवतमाल में एक छोटा सा सिबला गांव है, वहां से ये कार्नस फ्रूट अभी हम लोगों ने रिपोर्ट किया है, उस पर काम चल रहा है। हाँ, तो इससे एक कंक्लूजन ये निकाला जाता है क्या अभी तक जो डाइवर्सिटी है अपनी यहाँ की पर्टिकुलर डेक्कन ट्रैप की यानी आल टाइप ऑफ ग्रुप, तो 6 टाइप के अलग फार्म हो गए, 3 टाइप के मलाइन फार्म क्या फाउंड इन द
Chhindwara. Now see that in Chhindwara portion is the big. So in plant diversity, 6 sarga, most of the angiosperm are infected by fungus. Then bryophytes 6 to 8 different type of sporogonium and thallus. Acrostichum type ferns also reported. Teratophytes के 16 Geneva, including 3 water ferns, that is the Salvinia, Yazola and Marsilia. ये भी वहाँ से रिपोर्ट हो गए. जिम्नोस्पर्म 2 फैमिली हुई, उसमें 1 मेल और 4 फीमेल को रिपोर्ट हुई है. और एंजियोस्पर्म के नियर अबाउट 12 and 25 डिफरेंट एनिमल रेस्क्यू है. तो इससे क्या होगा, क्या ये जो छिंदवाड़ा और विदर्भा का ये है, ये पोर्शन इट वाज डोमिनेटेड बाय एंजियोस्पर्म एंड ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड because that extension of sea was there, and on bank of this there was the Mandra and Dindoli, only the angiosperm palm woods are there, so that was the palm wood dominance. So what was that paleoclimatical, the central India is assembled is typically a tropical in which a number of ecological phases can be recognized. There are the marine इसलिए बोला है कि वहाँ से 3 टाइप के मराइन ऑब्जर्व फार्म मिले हैं. कुछ एक्रोस्टिचियम, सोनिवेसिया, नाइपा टाइप मैंग्रोव प्लांट्स मिले हैं. कोकन जैसे कोस्टल प्लांट मिले हैं. और बाद में फ्रेश वाटर जिसको अपन पॉन्ड्स और इसमें फ्रेश ऑफ दी वाटर फॉर्म, एक्वेटिक एंड मार्सी एंजियोस्पर्म, जिसमें बेवेग्नोफोनिया, न्याम्फिया, साइडेथियम टाइप ऑफ दी प्लांट्स मिले हैं. तो इससे ये निकाला गया कि इन इंडिया द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न फॉरेस्ट फ्लावरिंग प्लांट गोज बैक टू 65 million years old, and fossils of this age were mainly found in Indo-Caribbean. Eucalyptus and Livingstonia. Now they are believed to be a Australian origin. Eucalyptus was supposed to be introduced in India by Captain in 1843 in Nilgiri Hills. But this was proved wrong because oldest fossil from this record lab in Dindoli district, the eucalyptus fossil woods are reported. Then oldest record of the silver common plant present in present day that is reported from sediments from India as a coconut, focus का, सुपारी जिसको बोलते हैं अपन, यारिका, कैटेचू, मूसा का बनाना, then jackfruit, Heterocarpus, jute, Corncus, रुद्राक्ष, Heliocarpus, Hydranthus, आवड़ा जिसको आमला बोलते हैं, then Falsa, Livia, and Cydidian, Jamun. So all and clothes, all these are that the origin of from India, and they are migrated to other parts of the world. So the factors responsible for this occurrence such type of climate and tropical evergreen was semi-evergreen. The important factor was the change in the latitude of the area, presence of sea near the vicinity of Chhindwara and other, and probably absence of Western Ghat. जो अभी जो वेस्टर्न घाट है वो उस समय नहीं थे. The establishment of present day climate and tropical dry to moist deciduous vegetation in central India is due to the northward drifting of the Indian plate, movement of the Indian plate, and withdrawal of the sea from central India, Chhindwara to now up to Mumbai, and specific that due to the continental drift, uplifting of the Western Ghats in the post-Rapine, which are the main barrier of the part of southwestern monsoon current. So this is the reconstructions of made on this particular EMP and Chhindwara and other parts. They are different. The plant, the name of the fossil plant is shown there, and the reconstructions of that plant. And in the center, see that the extension of the sea. This is that another reconstructed map of this central India, particularly Madhya Pradesh. Then this is that the reconstruction of vegetation around Mandra and Dindori district, and this is of the same place. Then
here that the actually occurrence of marine bed in glaciers of Narmada Valley confirms the extinction of, see the map of India at that time. The Liechtenstein and arm of the sea during close of Mesozoic era, the presence of marine farms in intercrapid flora suggests the continued presence of marine conditions during the Maastrichtian time of central India. So this is another fossil park of Gugua. Here that it is just now present in the Dindoli district. Originally it was Mandwa district, but now it belongs to Dindoli district. Another fossil park is now Mandwa district is now under establishment. So here that they all angiosperm, particularly the monocot and dicot palms are there, and the dinosaurs they are only for that the showpieces. They are not the that having the fossil farm at that time here. So see that the different the roots are present in that the Gugua fossil park. Then these are that the palm fruits, the go there they take long dicot wood. Then the our team, the myself, then the right hand the Manchester, and that's the grand supervisor, Madam Chichave. She was that in charge of that women management natural history, and this Manchester now he is that curator of that Florida Museum of Natural History, and he now established a special wing. The name is given in that. So I was there for a number of times, and now I am working as a visiting professor. So Indian gallery is there, and all what I have shown to you, all these fossils, they are there. The samples are there, and they are displayed there, so that anybody, scientist from the different world, paleontologists go there, they can take that and on the loan that specimen and work further. In Goa, I was also participating. That was our international team working on that particular Lithotrachian and the Yao Ming of that the USA. So this is that our team, we are working together for 3 months in USA. So another film, the first one is that Jackie, then Anna Wilson, then Mobesop. So these are working on that the Indian particular dinosaur, and the Goa portion, Manchester, Sabina Smith, KV Matsunga. तो ये लोग है अभी जो है हम अभी सेकंड ट्रैप और सेवन के फॉसिल पे काम कर रहे हैं. थैंक यू. इसमें मैं एक वीडियो दाखवते का हाँ जस्ट ए मिनट मैडम इफ आई वांट टू शो. ठीक है प्लीज सर प्लीज. हाँ 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 तो वो वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. जरूर दिखाइए. हाँ इसको बड़ा करो. तो अभी पत्थर को खोद के अंदर देखने की कोई जरूरत नहीं है. पहले क्या पर्टिकुलर इससे एंगल से करता था उतना ही पोर्शन दिखता था. अभी कोई जरूरत नहीं. जिस एंगल से करता है तो मैं आई इंटरप्ट सर फॉर ए व्हाइल. ये जो कागती सर बता रहे हैं ये कुछ टेक्निक्स बता रहे हैं जो फॉसिल फ्लोरा के अध्ययन करने के काम में आती हैं. आजकल नई टेक्निक्स डेवलप हुई हैं. अब पत्थरों को फोड़ना नहीं पड़ता. वो टेक्निक्स का सर वीडियो दिखा रहे हैं. आप एंजॉय करिए वीडियो देखिए. हाँ वन बाय वन. हाँ अभी इसको पहले एक एक को करो पहले. हाँ ये ओपन होगा. हाँ see that the original fruit is there. अभी जो डैडेरो का कंपाउंड करके फूल दिखाया ना, वो फ्रूट है सिर्फ अपने को दिख रहा है. उसके आजू बाजू की सीढ़ी का नहीं दिख रही. जैसे एक्सरे में अपनी हड्डियां दिखती है बाकी कुछ नहीं दिखता, वैसा यहाँ पे अभी वो जितना फ्रूट है उसके अंदर के जो सीड है वो दिख रहे हैं, जिसको डैडेरो का कंपाउंड करके फ्रूट करके रिपोर्ट किया है. हाँ अभी नेक्स्ट दूसरा करो, उसको क्लोज करो. सेकंड वन. यहाँ पे अभी वो एनिमो का फ्रूट दिखाया. तो ये अभी सी दैट द फ्रूट्स
only the fruits are there, they are cut in different angle, क्योंकि वहां पे वो पत्थर में तो पता नहीं चलता जिस एंगल से कटते हैं, तो उसके अंदर के वजह से उसके ग्रुप ऑफ एनिग्मोकार्पन फ्रूट्स एम्बेडेड इन दैट चर्च। ये तीसरा देखो, ये भी एक ये भी अभी ये जो मैं दिखाना जा रहा हूँ जिसको हमने फोड़ा था ऊपर से, तो सिर्फ एक ट्रांसफर सेक्शन दिख रहा था, उसके अंदर में क्या है पता नहीं चल रहा था। ये देखो पहला ट्रांसफर सेक्शन है और उसका फिर चारों अंदर देखो वो अपना एक विंगेड फ्रूट है वो, तो उससे वो केस में कटा था। अभी सिर्फ आपको फ्रूट दिख रहा है, उसके आजू बाजू का कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे अपने को हड्डियां दिखती है एक्सरे में, बाकी कुछ नहीं वैसा दिख रहा है। तो नाउ यू कैन इमेजिन, पहले हमको ऐसा लगा कि ये कोई यूनिवर्सल फ्रूट है कटिंग जब कट किया तो, मगर जब अभी एक्सरे में उसको देख रहे न्यू टेक्नोलॉजी में, तो उसका भी पता चलता है कि भाई वो उस साइड में कितना होगा, उसके दाहिने से सेकंड फोटो निकाला तो वो साइड कैसा होगा। तो अभी ये टेक्नोलॉजी से जो पहले हम पील सेक्शन निकलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पील टॉप टू बॉटम, वो अभी निकलने की जरूरत नहीं है। इसी से एक आइडिया, अभी ये देखेंगे ये ट्रिपल अपोलो फ्रूट है टीएस में कटा हुआ, तो पहले तो हमको ऐसा लगा कि एक सिंगल फ्रूट है, अभी देखो ये ट्राइलाकुलर अभी कंप्लीट फ्रूट कैसा एक्सपोज होके जा रहा है। ये फोटोग्राफ सभी वो वहां से फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री से किए हैं, मैनचेस्टर साहब का ये सब एक न्यू इन्वेस्टिगेशन है और वो बहुत इस पे काम कर रहा है। अभी नियर अबाउट 8 कंट्री से अभी वो इस पे काम कर रही है। सो द कोलैबोरेशन एक्सटेंशन ऑफ दैट, द मोस्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम दिस इंडिया एंड माइग्रेट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, ये बाइलॉकुलर फ्रूट है। एक बाद में इसको होता है 2 के अभी 4 हो गए, 4 फ्रूट बना है। स्पार्गेनियम नाम का अभी ये फ्रूट है, स्पार्गेनियसी फैमिली में बिलोंग्स करता है। वो स्टार्टिंग में अलग ही दिखता है, बाद में जैसे जैसे ये होगा तो 2 चैम्बर के भी 3 चैम्बर, 3 के 4 चैम्बर बन रहा है। ये टेट्राकार्पल फ्रूट इंडिया। और एक आखिरी का हम दिखा रहे हैं आपको, ये एक ट्राइलाकुलर फ्रूट है वो, और उसके देखो अभी कैसा पहले सिंगल दिखा था, अभी वो एक टेट्रालाकुलर फ्रूट इज देयर। सो इस टाइप से अभी ये न्यू टेक्नोलॉजी से वो स्टडी करना है, एग्जैक्ट यू कैन कंपेयर एंड एग्जैक्ट स्टडी यू कैन मेक ऑफ दैट फ्रूट। नो नीड टू टेक दैट द सिविल सेक्शन। अभी तक एजम्पशन करते थे हम लोग कि भाई इस टाइप से होगा, उसका वो बाकी साइड में बहुत समय तो एक सहानियांत्रित फ्लावर देखेंगे, पूरा फ्लावर कैसा वो अंदर एम्बेडेड है। अपने को वो उसका बाजू की जो मिट्टी है वो मिट्टी स्टोन में से वो नहीं दिख रही, सिर्फ वो एक फ्लावर है। वो इपिपेटलस होने से नीचे उसके ओवरी है, उसके ऊपर उसका थैलेमस के स्टार्ट दिखता है, स्टार्ट के ऊपर थैलेमस ओवरी, बाद में सी दैट द स्टाइल एंड स्टिग्मा एंड द एम्बेडेड एंथर्स इन द सराउंडिंग एरिया। तो अपनी टेक्नोलॉजी से अपने को एक कंफर्मेशन बहुत इजी हो जाता है। वी कैन गो टू द परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट। हो गया ना पता? देखो हो गया सब। हाँ, तो इस तरीके से मैंने कोशिश किया हूँ तो वर्क जो ये किया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू तो लिसनिंग एंड पेशेंस विथ मी, क्योंकि विथ में इंटरप्रेशन आता है, इसलिए मैंने मैडम को रिक्वेस्ट भी किया था, क्योंकि ड्यू टू ओल्ड एज आई एम नॉट द कंप्यूटर मैन, तो मुझे प्रॉब्लम, इसलिए मैं यहाँ नागपुर आया है और मेरे अभी ये सब बहू ने मुझे करके दिखाया है, तो अभी मैं आप लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप ऐसा मत समझिए कि यू आर नॉट ए कंप्यूटर मैन। Problems. But this is to congratulate you, sir, for the wonderful work you have been doing, and it is we are having great proud in having you, and sincerely we
wish to congratulate you, sir, all of us. All of us. Thank you, sir. Thank you. It is, ये आपका जीवन भर का आपने इतने 5 दशकों का काम, इतने सुंदर स्लाइड्स, and it is very inspiring for the young researchers. सर, आप कभी छत्तीसगढ़ एरिया में कभी आए हैं सर आप? अभी पहला मौका मिला, अभी रायपुर में एक आंदोलन हुआ था। हाँ, तो वहाँ पे भी एक मराइन फॉसिल पार्क है। ये चीजें सब वहाँ पे नहीं मिल रही है, मराइन पार्क है, तो मैंने विजिट नहीं किया हूँ, पर अभी जाने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि जहाँ पे भी फॉसिल पार्क है तो हम विजिट देते हैं। एरिया इज unexplored from the paleobotanical point of view. हाँ, ये सर बहुत जगह अच्छे है। फरवरी में आए थे सर, फरवरी में आए थे सर। हाँ, रायपुर कॉलेज में। तो आपके इनसाइट्स और आपका जो विजडम है सर, वो अगर आप प्लान करेंगे, then we will, if we can be of any help. हाँ, तो आप कभी मौका देंगे तो मैं आई विल कम देयर इन योर कॉलेज एंड शो दैट द स्पेसिमेन। हाँ, एक्चुअली स्पेसिमेन दिखाएंगे बच्चों को, और एक्चुअली टेक्निक जो है, टेक्निक वो कभी बताएंगे हम। और हम ये भी चाहते हैं कि इस एरिया का अगर आप कुछ सर्वे या कुछ अपना परसेप्शन आप दे सकें कि व्हाट आर द पॉसिबल साइट्स, हाँ, जहाँ पर कि कुछ बच्चों को अगर आप कुछ मेंटरिंग भी कर सकें, देन वी विल बी प्लीज्ड टू एसोसिएट। ठीक है ना सर, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैडम प्लान करिए आप। जी। पक्का सर, हमको तो सबसे ज्यादा खुशी होती है ऐसे। नहीं, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ। यू कैन सी, जैसे कंप्यूटर में कुछ डिलीट नहीं होता, ऐसे नेचर में भी कुछ डिलीट नहीं होता है, सब कुछ प्रिजर्व्ड है। एंड सर ने देखा कि कितने एंशिएंट रॉक्स के भीतर कितने जो फॉसिल्स हैं, वहाँ पर आप देखिए कितना सारा इंफॉर्मेशन एम्बेडेड है, एंड दे आर ऑल कार्बन फुटप्रिंट्स, they are conserved in nature. They are having lot of information. So this is really wonderful, sir. You have shown us a new world to us, and I think first time I have seen that technique, and thank you for that. It was very enlightening lecture, sir. And on the behalf of Chaitanya College, we want to congratulate you and wish that you will keep on contributing like this. And sometimes we would like to certainly invite you in our college campus personally and to seek your guidance and to associate with you, sir. Thank you very much, madam. Thank you, sir. Thank you to all participants. जी मैम। Thank you, काबगते सर। आपने जो लास्ट में जो टेक्निक्स दिखाई ना सर, वो तो कितने मॉडर्नाइज हैं। आप कैसे कहते हैं कि आप मॉडर्न मैन नहीं है? जो आपने टेक्निक्स दिखाई ना कि कैसे पत्थर में अंदर जाके अगर फ्रूट एम्बेड हुआ है, फ्रूट ही दिखेगा आपको। क्रॉस सेक्शन अगर फ्रूट के अंदर का तो कोई दिख रहा है, जिसके बेसिस में हम फॉर्म जनरा बना सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, अभी एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन अभी बहुत इजी हो गया। पहले इमेज में भी था, अभी अपन यू कैन सी द एग्जैक्ट पिक्चर, इसका पूरा स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं। जी। और हमको भी अभी पता चला कि शायद छिंदवाड़ा वाला बेल्ट और उधर से आगे जाके वो मुंबई से जुड़ा हुआ था, और बहुत पहले शायद वो मतलब समुद्र का पानी वाला एरिया रहा होगा, ये पता चला। जो आपने रिकंस्ट्रक्शन बताया ना मैप का, वो पानी वाला एरिया करोड़ों वर्ष पूर्व रहा होगा। और उसके बाद जो डेक्कन इंटरसेप्ट था, उसमें किस प्रकार से फॉसिल प्लांट्स रहे होंगे, मैंने जो फॉसिलाइज हो गए पहले वो कैसे रहा होगा, कैसे कोनिफर्स यहाँ रहे होंगे एमपी में, और ये सब ये आपने बताया। मुझे बहुत इच्छा है कि एक बार छत्तीसगढ़ को भी एक्सप्लोर करें सर। जो बन पड़ेगा हम लोग आपकी सहायता करेंगे, और हमारे स्टूडेंट्स भी आपके साथ फील्ड वर्क में लग जाएंगे। About the things they can interact with Dr. Kapkate. Some botanists they are associated. Madam Tiwari is there. Madam Naidu is there. I suppose she has left. Yes. तो शुभा वर्मा मैडम है, पायल दुबे मैडम है, ये लोग बॉटनिस्ट हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। No, madam, no question. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. Ma'am, this is Naidu from Durg Science College,
First of all, madam, open Thank your you. video. Open your video, madam, and you can interact with Kapkate sir. Okay, ma'am. First of all, I would like to thank Gupta sir and personally you, ma'am. Both of you are really taking much pain for me all, madam, to arrange such a nice lecture daily. And really, we are getting much knowledge, madam. And today's topic is very, very informative topic for us, ma'am. So especially my thanks goes to Kapkate sir also, sir. Respected Kapkate sir, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर. बहुत इंटरेस्टिंग रहा सर आपका ये लेक्चर. और दुबे मैम को तो हमें इतना बहुत अच्छे से जानती हूँ, हमारे कॉलेज आई है मैम और बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ. और गुप्ता सर, नो डाउट सर, आप बहुत पेन ले रहे हैं हम लोगों के लिए. और आशा करती हूँ सर कि हम सच में हम सब मिलकर कुछ अपने छत्तीसगढ़ के लिए जरूर कुछ अच्छा करेंगे सर. जरूर 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 जरूर. वी आर ऑलवेज विद यू. थैंक यू सर. थैंक यू. Okay, thank you. Thank you. Thank you, madam. I suppose no more questions. Yes, madam. You can thank madam technical team and. Yes. So at the end, I want to thank Dr. Kapkate. First of all, Dr. Kapkate जो हैं आज के हमारे प्रमुख वक्ता थे. और मैं क्या बोलूं सर, मेरे मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है सर. आप सही में फील्ड के वर्कर हैं और आप जैसे वर्कर ही चाहिए अब हमारे हिंदुस्तान को और छत्तीसगढ़ इन पर्टिकुलर. और बाकी हमारी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी मैं बहुत उनको मैं माने आभार उनके प्रति अपना व्यक्त करती हूँ कि वो लोग जुड़े और उन्होंने कापकते सर को सुना और कंटिन्यूअसली सुन रहे हैं हमारे 4-5 दिन के इस आयोजन में. और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ. 16-17 तारीख से सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, फिर भी आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद. और कापकते सर को हम बुला के कभी मेडुलोसा वाला जो पोर्शन है ना सर, उसमें आपका लेक्चर कराएंगे कभी. तो वो पर्टिकुलरली सेकंड सेमेस्टर के काम का रहेगा, चाहे वो किसी भी कॉलेज में हो, लगभग सिलेबस वही है. उसके बाद में हमारी जो टेक्निकल टीम है, आदरणीय बंजारे जी, आदरणीय धनेश्वर जी, धनेश सूर्यवंशी जी, हमारे IIC के इंचार्ज श्री नरेंद्र गुरिया जी, और रोज हमारे साथ जुड़ते हैं ऋषभ जी, ये सब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर है, अशोक सिंह यादव जी. इन सब का मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग ने टेक्निकल सारी चीज़ें आप संभाल लेते हैं, नहीं तो हमको तो इसमें कुछ आता नहीं है. तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद. और कापकते सर को बहुत मैं उनके आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद सर. आज का सत्र हम यहीं खत्म करते हैं और उसके बाद कल जो है 9 तारीख को गरिमा मैडम का लेक्चर होगा. डॉक्टर गरिमा तिवारी हैज एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट एंड शी विल बी टॉकिंग ऑन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट. So tomorrow we will be having a lecture of Garima ji, and the day after tomorrow we will be having a lecture of A.N. Shukla ji. So after that a feedback link will be provided at the end of all the session. You please fill that feedback link, then only you will get the certificate. Okay. Thank you all. Thank you sir. Thank you. Thank you. सबको नमस्कार. सबको नमस्कार.